कोडाराम का नामांकन के लिए जो तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अभय चौटाला सचिव और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो चुनाव बनेगा। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार सर, कैसे आप? नामांकन की तैयारी है, किस तरह से आपका कैंडिडेट है? कल आपने आज जिस तरह से आपने बड़ी संख्या में आए हैं, किस तरह का चुनाव रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आदमपुर उपचुनाव सर? ये जो चुनाव है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को चुनाव में झोंकने का काम किया है, एक साहब आगे उनके बाद में कर लेता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी आ गया जी। ओम प्रकाश चौटाला जी भी आ चुके हैं और देखिए आज जिस तरह से नामांकन की बड़ी तैयारियां थी और अभय चौटाला से भी हम जो बातचीत कर रहे थे, अब यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नामांकन का जो इंतजार था वो इंतजार अब कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार है, लेकिन यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी जो नामांकन के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के आने की बात की जा रही है। और देखिए इन तस्वीरों में सीधे तौर पर एक सीनियर लीडर हैं इंडियन नेशनल लोकदल के और खुद पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें देखें, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से की जा रही है कि एक नामांकन के लिए अब उपचुनाव है, लेकिन खुद ओम प्रकाश चौटाला, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन सीधी तस्वीरों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आपको नजर आएंगे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नामांकन को बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश थी उसमें अब ओम प्रकाश चौटाला आपको नजर आएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल भले ही कांग्रेस से निकल कर आए उम्मीदवार प्रभाव खेल रही हो, लेकिन पूरी क्षमता के साथ और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतर रही है। क्योंकि खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी इस उपचुनाव के नामांकन में आना ये दिखाता है कि किस तरह से काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। खुद अभय चौटाला जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इशारा किया था कि ओम प्रकाश चौटाला साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। कोडाराम के नामांकन के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पहुँचना बताता है कि इंडियन नेशनल लोकदल भले ही एक विधायक वाली पार्टी क्यों ना रह गई हो प्रदेश में, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ उपचुनाव लड़ रही है। और उसके लिए खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो भी इस नामांकन के लिए पहुंचे हैं। अभय सिंह चौटाला पहले मौजूद थे, कोडाराम जो कि कैंडिडेट हैं वो मौजूद थे, और अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इस नामांकन में आना बड़ी तस्वीर, बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ। और लघु सचिवालय हिसार के बाहर की सीधी तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इस उपचुनाव के नामांकन के लिए हिसार में पहुंचे। हार्दिक, आपका कोई सवाल? यहाँ पर भीड़ काफी नजर आ रही है विनोद, कितने लोग पहुंचे हैं? क्योंकि आप भले कह दें कि एक विधायक की पार्टी, लेकिन नारों की आवाज सुनकर लग रहा है कि इनेलो को समर्थन जबरदस्त मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सचिवालय के बाहर की तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और इन तस्वीरों में जिस तरह की भीड़ है, अंदर के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, कितने लोग अलाउ करते हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खुद उपचुनाव के लिए, एक सीट का चुनाव हो, उपचुनाव हो, लेकिन खुद 87 के करीब उनकी उम्र है और तमाम जो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है उसके बावजूद भी हिम्मती के तौर पर अपनी पार्टी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने में कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कामयाब रहे हैं और गंभीरता है जो उपचुनाव की वो निश्चित तौर पर नजर आएगी। आप देख सकते हैं अभय सिंह चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला, और एक उपचुनाव में खुद आके जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता भी लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और विनोद, जो प्रत्याशी हैं इनेलो के, INLD के जो प्रत्याशी हैं नंबरदार, वो इस वक्त कहां पर हैं? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का आना हो चुका है, अभय चौटाला भी आ चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखा सकें कि क्या कोडाराम भी यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल, इन तस्वीरों में कोडाराम भी यही मंच पे मौजूद हैं और ये बाहर सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं। तो निश्चित तौर पर नामांकन के लिए आए हैं तो वो यही मौजूद हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री। और एक जो बड़ा आपको एड्रेस करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो साथी आज
अलग अलग जगह से जिन्होंने हमेशा चुनाव के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम किया है, जो आप सब साथी आज आए हुए हैं, जहाँ आदमपुर विधानसभा हल्के के कार्यकर्ता साथी आए हैं, वहीं उसके साथ के साथ अलग अलग जिलों से जिन साथियों को आज बुलाया गया था, जिनकी हमने अलग अलग गांव में ड्यूटियां लगानी है, आप सबसे मेरा एक आग्रह है कि नॉमिनेशन के बाद आप सारे साथी जो पार्टी के ऑफिस में आ जाएंगे और वहीं अपने सदन में बैठ करके सबकी कहाँ किसकी जिम्मेवारी लगेगी आज ही ड्यूटियां तय कर देंगे, ताकि कल से सुचारू रूप से आप अपना काम जो है शुरू करें और अपने पार्टी के प्रत्याशी की मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। मैं अब आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए साथियों को संबोधित करें, जहां आपको संबोधित करें वही पार्टी के उम्मीदवार को आशीर्वाद देकर के नॉमिनेशन फाइल करने का आदेश थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनाला पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनाला पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनाला पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही उनके साथ में आपको नजर आ रहे होंगे आईएनएलडी के प्रत्याशी जो कांग्रेस से अभी आईएनएलडी में शामिल हुए हैं और आदमपुर उपचुनाव में आईएनएलडी का चेहरा होने वाले हैं। निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने और आपका सहयोग और समर्थन जुटाने के लिए मुझे आने का अवसर मिला है। हमारी एक सोच है कि हम चौधरी देवीलाल जी के लगाए हुए पौधे का अपने खून से सिंचाई करें और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को पाया तक मील तक पहुंचाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर आखिरी सांस तक एक ही बात के लिए संघर्ष करते रहे थे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए, और जो सरकार ये सब करने में विफल रही हो उस सरकार को त्यागपत्र दे करके जनता के बीच में आना चाहिए। और जनता की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, अतीत में जब भी आपको सरकार बनाने का अवसर मिला हमने जनहित के कामों में पूरी रुचि ली और एक एक व्यक्ति की जरूरियात को पूरा करने का काम किया। इसलिए आज समूचे देश की हर राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। सारे देश की निगाह आपके इस चुनाव पर टिकी हुई है, इसलिए इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके हमारी पार्टी के उम्मीदवार, जिसको सर्वसम्मति से लोगों ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो के उम्मीदवार कोडाराम नंबरदार अपने नामांकन के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान अभय चौटाला, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला भी यहां पर मौजूद हैं।